नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण शहर, उनकी विशेषताएं। हमेशा टोटल जिलों की संख्या यूपी में कितनी है? 75। मंडल कितने हैं? 18 है ना। 18 मंडल में आपका जो है पूरा का पूरा यूपी बटा हुआ है और कुल जिलों की संख्या यहाँ पे होगी 75। कुछ महत्वपूर्ण जिलों को हमने चुना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और हमेशा हर एक दिवसीय परीक्षाओं में, हर वनडे एग्जाम में जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, है ना। इनकी संख्या यहाँ पे 8 है। 8 जिले मैंने आपको यहाँ बताया है। लखीमपुर खीरी है, हापुड़ है ना। इसके बाद आपका प्रयागराज, महोबा, सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर और एक आपका यहाँ पे होगा शामली, है ना। 8 जिलों से जो प्रश्न आपके बनते हैं इनको सारांश में देखते हैं समरी रूप में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। स्पेशली जहाँ पर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देने जाएंगे, यूपी SSC पेट हो, चाहे आपका यूपी SI हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपी लेखपाल हो, है ना, हर जगह यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना आपकी हमेशा बनी रहती है। सबसे पहले अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखा है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला अगर आपसे पूछा जाता है लखीमपुर खीरी बताइएगा। नेपाल का बॉर्डर है और इस लखीमपुर खीरी में ही आपका प्रदेश का एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है। और आपको मालूम है कि यूपी में केवल एक, अगर आपसे पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नेशनल पार्क हैं, आप उत्तर बताइएगा केवल एक है। अगर पूरे भारतवर्ष में पूछा जाए कितने नेशनल पार्क हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। पूरे भारतवर्ष में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में केवल एक है। क्या नाम है उसका? तो आपका है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी में, है ना। एक चीज हो गई। दूसरी चीज याद रखिएगा, इसी लखीमपुर खीरी में एक बहुत ही मेला लगता है, बहुत फेमस मेला है, जिसका नाम है गोला गोकर्णनाथ, है ना। गोला गोकर्णनाथ मेले का आयोजन जो यहाँ पे किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्षेत्र आपका जाना जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पर थारू जनजाति के शैक्षिक विकास के लिए विद्यालय की स्थापना की गई है। तो ये 3 प्रश्न आपके हैं, 3 विशेषताएं हैं लखीमपुर की, जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है ना। अगला जो आपका है हापुड़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाता है, हापुड़ बताइएगा। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मेला लगता है, याद रखिएगा, उसका होगा गढ़ मुक्तेश्वर, है ना। गढ़ मुक्तेश्वर मेला जो है यहाँ पे लगता है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि जो उत्तर प्रदेश का हापुड़ शहर है वह किस नदी के तट पर है। इसका नदी जो है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट अगला जो आपका जिला है प्रयागराज, या पूर्व में इसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते थे, आज की डेट में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाता है, इलाहाबाद बताइएगा या प्रयागराज बताइएगा। पूर्व का ऑक्सफोर्ड इसको कहा गया है, ईश्वर का निवास स्थान कहा गया है, संगम नगरी के रूप में क्षेत्र आपका जाना जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहीं पे कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 403, है ना। 403 में से सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला अगर जिला पूछा जाए तो वो आपका उत्तर क्या होगा? इलाहाबाद ही होगा। कुल कितनी सीटें हैं, सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं? तो बताइएगा 12, है ना। इसी इलाहाबाद में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा है कि एशिया महाद्वीप का सबसे अधिक न्यायाधीशों वाला हाईकोर्ट कौन सा है, तब भी उत्तर आपका क्या होगा? इलाहाबाद ही होगा, है ना। इतनी चीजें आपको इलाहाबाद के बारे में। महोबा चौथा जिला, यहाँ पे आइएगा। सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो इलाहाबाद बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या अगर आपसे पूछी जाती है महुआ बताइएगा। बुंदेलखंड संभाग का हिस्सा है और यह क्षेत्र आपका पान की खेती के लिए फेमस है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या पर्टिकुलर आपको शहर का नाम देगा, कहेगा महोबा जो है वह किस लिए फेमस है, किस लिए जाना जाता है, उत्तर आपको बताना होगा पान की खेती। यही महोबा में एक महोत्सव आपका बहुत फेमस है, पूछा जाता है कजली, है ना। कजली महोत्सव का आयोजन आपका महोबा में क्या आता है? बुंदेलखंड में क्या आता है? कजली महोत्सव और कजरी महोत्सव, 2 महोत्सव आपके हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कजरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, किस जिले में होता है, उसका नाम आपको बताना होगा, है ना। तो कजली महोत्सव महोबा पान की खेती के लिए फेमस है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर आपसे पूछा जाता है महोबा आपका हो जाएगा, है ना।
सोनभद्र सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। यूपी स्पेशल का पेपर हो, सोनभद्र के बारे में ना पूछा जाए संभव ही नहीं है। पहली विशेषता, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला हमने आपको बताया लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला आपका सोनभद्र है। सर्वाधिक जनजातियां हैं, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपके पाए जाते हैं, और याद रखिएगा इसे प्रदेश का ऊर्जा का अंचल यानी ऊर्जांचल भी कहा गया है। तो तीन विशेषता, सर्वाधिक वन क्षेत्र, सर्वाधिक जनजातियां और साथ ही साथ सर्वाधिक ऊर्जांचल के रूप में से जाना जाता है। और ये चीज सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपका यहाँ से पूछा जाता है इस सोनभद्र के बारे में, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का उस जिले का नाम बताइए जो सर्वाधिक अन्य राज्यों को टच करता है, सर्वाधिक अन्य राज्यों से स्पर्श करता है। उत्तर आपका यही होगा, सोनभद्र होगा। 4 जिले हैं, सॉरी 4 जिले नहीं 4 राज्य है ना, सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला अगर आपसे पूछा जाता है सोनभद्र है। कौन कौन से 4 राज्य हैं याद रखिएगा। एक तो हो जाएगा एमपी, एमपी से दूसरा राज्य अलग हुआ था ना छत्तीसगढ़, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका होगा बिहार, और एक आपका इसी से अलग हुआ राज्य है झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड से स्पर्श करने वाला आपका जिला है सोनभद्र। प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है और 4 राज्यों को स्पर्श करता है। पूछा गया क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपका होगा सहारनपुर। सहारनपुर की बात करिएगा, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरतम जिला है, 3 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है और साथ ही साथ आपका उत्तराखंड। 3 राज्यों से स्पर्श करने वाला सहारनपुर जिला। स से सहारनपुर याद रखिएगा, स से संतरा उत्पादन याद रखिएगा, और स से ही याद रखिएगा एक मेला शाकंभरी देवी है ना। शाकंभरी देवी मेला आपसे कई बार पूछा गया है, कहाँ पे लगता है, सहारनपुर में। तीनों में स कॉमन है, याद करने में आसानी होगी। सहारनपुर, शाकंभरी देवी और साथ ही साथ संतरा उत्पादन है ना। उत्तरतम जिला है यूपी का। पूर्वी जिला सबसे बलिया आपका होगा। बलिया जो है प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है और बिहार की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है। दरदर मुनि और महर्षि भृगु की तपोभूमि के रूप में फेमस रहा है। सबसे पहले भारत में आज़ाद होने वाला अगर आपसे जिला पूछा जाता है तो आपका यही नाम होगा, बलिया ही होगा। बिहार की सीमा से 3 ओर से घिरा है। यहाँ से जो प्रश्न आपका बनता है, केवल एक मेला, इस मेला के लिए पूरे भारतवर्ष में क्षेत्र आपको जाना जाता है। यहीं पे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है ददरी मेले में ही क्या किया था, एक अनाउंसमेंट किया था, एक घोषणा की थी है ना, संबोधन किया था। तो ददरी मेला आपसे पूछा जाता है, कहाँ पे लगता है, बलिया में इसकी लोकेशन होगी। पूर्व प्रधानमंत्री आपके चंद्रशेखर भी जो है, जिनको युवा तुर्क के नाम से भी जानते हैं, इसी बलिया डिस्ट्रिक्ट से क्या करते थे, बिलोंग करते थे है ना। सबसे अंत में आइएगा शामली। शामली की अगर बात कर लीजिए तो यह जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, सबसे पश्चिमी शोर है कह लीजिएगा। दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाला प्रदेश का नवीनतम जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो बताइएगा कहाँ पे, शामली है। और क्रम अगर इससे पूछा जाए तो 8 जिले है ना, उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो स्पर्श करते हैं, या कहिएगा दिल्ली एनसीआर में शामिल है। 8वां जिला कौन सा है, वह आपका शामली है ना। ये रहा आपका एक छोटा सा वीडियो जिसमें कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों के बारे में चर्चा की गई है, जिनकी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।